गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है IT वर्ल्ड मुश्ताक कंप्यूटर चैनल में। दोस्तों, आज हम विंडोज 8.1 सीखेंगे और उसमें जो काम होते हैं उसकी विशेषताएं क्या हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। मैंने YouTube पर कई सारे चैनल देखे हैं, वहां पे कई वीडियो अपलोड हैं और आप विंडोज के बारे में कोई भी प्रश्न आप क्वेश्चन टाइप करेंगे आपको उसका आंसर YouTube पर मोस्टली मिल जाएगा। लेकिन मुझे अभी तक कोई एक सिस्टमेटिक सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करता हुआ कोई चैनल नहीं मिला, ना कोई वीडियो मिली। इसलिए मैंने यहाँ पर सिस्टमेटिक और सिलेबस वाइज यहाँ पे काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और 8.1 के बारे में बताने का काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरे कंप्यूटर में जो विंडोज है विंडो 10 है, इसलिए यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखेगा वो जो इंटरफेस होगा विंडो 10 का होगा, लेकिन मैं आपको विंडोज 8 के जो एलिमेंट वगैरह है वो आपको विद फिगर इमेज के माध्यम से यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं पर्टिकुलर उस टॉपिक के ऊपर विंडो 8 में एक वीडियो बना दूंगा और आपके सामने मैं उसे अपलोड कर दूंगा। लेकिन पर्टिकुलर विंडो 8 का बना के डाल दूंगा जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा उस टॉपिक को, क्योंकि विंडोज 10 का ज़माना आ गया तो मैं विंडोज 10 यूज़ कर रहा हूँ, मैं विंडोज 8.1 यूज नहीं कर रहा। हालांकि आपको चाहिए विंडोज 8.1 के बारे में प्रैक्टिकल, तो फिर मैं डाउटफुल क्वेश्चन का एक वीडियो बना के विंडोज 8.1 में अपलोड भी कर दूंगा और बाकायदा विंडोज 8.1 मैं वो करके दिखाऊंगा। लेकिन मुझे उसके लिए विंडोज 8.1 अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगी, तो वो थोड़ी लंबी प्रोसेस है ना। तो कोशिश करूंगा कि आपको चित्र में समझ जाए, ये चित्र में आप समझ में आ जाएगा सब कुछ। नहीं आता है तो फिर मैं आपके लिए विंडोज 8.1 में ये पूरी प्रोसेस की वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए बातें बाद में करेंगे, अब हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, विंडोज 8.1 क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो हम सभी जानते हैं विंडोज एक MS ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। MS विंडो क्यों कहते हैं, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट। तो विंडोज 8.1 माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिजाइन किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम सब जानते हैं, फंडामेंटल में पढ़ाया था मैंने। और विंडोज 8 ने जब विंडोज 8 बनाई थी विंडोज 7 के बाद, तो विंडोज 8 ने बहुत सारे बदलाव पेश किए थे। जब बना के सामने आई विंडोज 8 तो एकदम अलग से थी, उसका पूरा इंटरफेस अलग था, काम करने का तरीका अलग था, है ना। तो लोगों को काम करने में बड़ी प्रॉब्लम आई, तो इतना जब पेश किया गया तो कई लोगों को इसका उपयोग करना मुश्किल हो गया। तो मुश्किल से हल करने के लिए विंडोज 8 के बाद बहुत जल्दी ही एक नया वर्जन 8.1 बनाया गया। तो विंडोज 8.1 विंडोज 8 के समान है, लेकिन यह विंडोज 8 में आने वाली समस्याओं को हल करके बनाया गया है। यानी कि विंडोज 8 में समस्याएं थी उनको हटा दिया गया, कुछ चीजें हटाई, कुछ चीजें और जोड़ी और नया वर्जन विंडोज 8.1 बना दिया, जो कि विंडोज 8 से सरल था। विंडोज के कई अलग अलग वर्जन आपके सामने रहे हैं, आपने विंडोज XP पे काम किया होगा, कई लोग अभी विंडोज 7 पे भी काम कर रहे हैं। तो विंडोज के कई अलग अलग वर्जन रहे हैं, जिनमें से मुख्य है विंडोज 7 2009 में जारी किया गया, विंडोज विस्टा 2006 में, विंडोज XP 2001 में जारी किए गए। विंडोज के पिछले वर्जन मुख्य रूप से डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए बनाए गए थे। यानी कि विंडोज के जो पुराने वर्जन थे XP 7 विस्टा, ये सारे वर्जन लैपटॉप और डेस्कटॉप पर चलाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन विंडोज 8 या 8 के बाद जो वर्जन बने हैं उनको हम मोबाइल फोन में, टैबलेट PC में भी चला सकते हैं, तो लिखाया है। लेकिन विंडोज 8 को टैबलेट पर चलाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। इस वजह से इस इंटरफेस को सरल बनाया गया है ताकि यह टच स्क्रीन के साथ भी काम करेगा। सामने आपको स्क्रीन दिख रही है, कुछ ऐसी स्क्रीन आती है जब विंडोज 8 को ऑन किया जाता है। जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सामने ये स्क्रीन आती है। विंडोज 7 में ऑन करते हैं डेस्कटॉप आ जाता है जहां स्टार्ट मेनू रहता है, लेकिन इसमें डेस्कटॉप नहीं आता, सामने ये स्क्रीन आती है विंडोज 8.1 और विंडोज 8 में। ये स्क्रीन स्टार्ट स्क्रीन होती है और यहाँ पर कोई भी
स्टार्ट मेन्यू नहीं दिखेगा आपको, डेस्कटॉप नहीं दिखेगा। डेस्कटॉप पे जाने के लिए ये इस प्रकार ये दिख रहा है, यहाँ आपको क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर मैनेज करना, मेमोरी मैनेज करना, वो सारे काम ये करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम पर कंप्यूटर जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेजमेंट करने का काम करता है। इसके बिना कंप्यूटर बेकार है, यानी कि निर्जीव है। अगर किसी कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर आपका निर्जीव एक लोहे का बॉक्स माना जाएगा और कुछ नहीं माना जाएगा। ये अब सामने जो दिया गया है वहां मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि किस वर्ष में कौन सा विंडोज बनाया गया। तो 1985 में विंडोज 1.0 बनाया गया, 87 में 2.0 बनाया गया। ये मैं यहाँ पर आपके सामने करता जा रहा हूँ, तो ध्यान रखना मैंने जो कर रहा हूँ तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ रहा हूँ ताकि आप उसे याद कर सकें। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1990 में विंडोज 3.0, 1992 में 3.1, 1993 में विंडोज NT, 1995 में विंडोज 95, 1996 में विंडोज NT का 4.0 वर्जन, 1996 में एक और बनाया गया विंडोज CE, 98 में विंडोज 98 और 2000 में ME, 2001 में XP, 2003 में सर्वर, 2003 में एक और बनाया गया XP का 64 बिट वर्जन और 2005 में विंडोज XP का प्रोफेशनल वर्जन, 2007 में विंडोज विस्टा, 2009 में विंडोज 7 और 2012 में विंडोज 8 और 13 में 8.1 और 15 में विंडोज 10। विंडोज 9 नहीं बनाई गई है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है कॉम्पिटिटिव में कि विंडोज का कौन सा वर्जन नहीं बना है, तो विंडोज 9 नहीं बना है दोस्तों। फीचर्स, यहां तक बात हुई विंडोज क्या है, उसके कौन कौन से वर्जन है। अब आते हैं इसकी विशेषताओं पे। तो जब हम काम करते हैं विंडोज 8 पे तो उसमें कुछ विशेषताएं नजर आएंगी आपको जो कि और विंडोज से अलग है। पहला है इंटरफेस चेंज, यानी कि विंडोज 8 जो है विंडोज 8 में जब आप स्टार्ट कर लेंगे तो आपको स्टार्ट करते ही मालूम चल जाएगा अपने आप कि विंडोज जो 8 है वो पुराने वर्जन से कितना अलग है। तो विंडोज 8 को जब आप स्टार्ट कर लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यह विंडोज पिछले वर्जन से संस्करण से बिल्कुल अलग है। सभी नई चीजें इसमें टाइल्स, स्टार्ट स्क्रीन है ना, लाइव टाइल्स वगैरह बहुत कुछ जोड़ा गया है, सब कुछ नया चीज है। यानी कि आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। तो ये स्क्रीन ना विंडोज 7 में आती है, किसी में आती है, बिल्कुल अलग है। तो पुराने वर्जन से बिल्कुल अलग है ये विंडोज। किसने विंडोज 7 पे काम 8 पे काम किया है, विंडोज XP पे काम किया है, तो वो बंदा कुछ हद तक विंडोज 7 यूज कर सकता है, क्योंकि वहाँ स्टार्ट मेन्यू रहता है, कुछ ऑप्शन वैसे ही रहते हैं जो कि विंडोज XP में थे। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ किसी ने 98 विंडोज यूज की होगी तो वो विंडोज XP और 7 चला सकता है, लेकिन विंडोज 8 बिल्कुल नहीं लगती तो वो चलाने में अलग लगती है, वो चला नहीं पाएगा, उसे थोड़ा सा मतलब टिपिकल लगेगा वो, क्योंकि उसका इंटरफेस बिल्कुल अलग है। दूसरा है स्टार्ट स्क्रीन, ये मैंने ये बताया था, ऐसी स्क्रीन सामने आती है। तो स्टार्ट स्क्रीन मुख्य स्क्रीन होती है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं और इसे स्टार्ट स्क्रीन कहा जाता है। और यह आपके सभी ऐप जो दिख रहे हैं आपके टाइल्स जैसे सभी ऐप को टाइल्स के रूप में दिखाता है। ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल में ऐप आते हैं आपकी लिस्ट आती है वैसे ही आप कलर स्कीम, हम चाहे तो कलर को ब्लू दिखता है मोस्टली, कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी कलर स्कीम बदल सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं और अपनी टाइल्स का जो साइज है उनको अरेंज करना है, अरेंज भी कर सकते हैं। अरेंज कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना होता, टाइल्स पे क्लिक करते हैं माउस के द्वारा और क्लिक करने के बाद जहाँ पर क्लिक करेंगे अपन टाइल्स पे क्लिक करके अपन दूसरा मूव कर दो तो मूव हो जाता है। अब ये विंडोज 10 है, वो विंडोज जैसे कि दिखाता हूँ, सारी विंडोज 10 में हो सकता है। जैसे देखिए सर करेंगे, ये टाइल्स मान लीजिए ये विंडोज 10 है, ये 200 बढ़ के आ रही है ऐसे और ये ऐसे, लेकिन विंडोज 8 में केवल इतना हिस्सा आता है और ऐसा नहीं आता है। जब किसी भी टाइल्स को पकड़ेंगे अपन इन्हें मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी टाइल्स का साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, स्टार्ट स्क्रीन को पर्सनलाइज यानी अपनी इच्छा अनुसार सेट कर सकते हैं। लाइव टाइल्स क्या होता है, लाइव टाइल्स आ गई इसके अंदर एक नई चीज। लाइव टाइल्स दोस्तों ये होता है कि अगर हम
अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और काम करते समय आप देखेंगे विंडोज 8 के अंदर कुछ ऐप ऐसे हैं जो कि आपको लाइव इंफॉर्मेशन देते हैं। लाइव इंफॉर्मेशन से मतलब है कि आपको लाइव चीज बताते रहेंगे, करंट की चीज है। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल होगा, तो व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है और वो आपने मैसेज पढ़ा नहीं है, तो क्या होता है आपके व्हाट्सएप के आइकन के ऊपर एक नंबर लिख किया जाता है कितने मैसेज आ रहे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो भी नोटिफिकेशन होता है वो दिखाता रहता है लाइव। जैसे ही मैसेज आएगा आपको तुरंत बता देगा, तो नोटिफिकेशन लाइव नोटिफिकेशन है। तो ऐसे कुछ ऐप होते हैं विंडोज 8 के अंदर जो कि आपको लाइव इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपकी वेदर की जानकारी, मौसम कैसा चल रहा है, कितने मेल आ चुके हैं, तो ऐसी कुछ जानकारी आपको, कैलेंडर की डेट, तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको वो वर्तमान में बताता रहता है, उसे हम लाइव टाइल्स कहते हैं। तो कुछ लाइव टाइल्स का उपयोग करते हैं और जो आपको ऐप पर क्लिक किए बिना जानकारी देने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए वेदर ऐप, जैसे दिख रहा है वेदर ऐप जो हमने, ये जो वेदर ऐप है, इसमें क्या होता है कि हम जब काम करेंगे इस पर यहाँ, तो माउस पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक ही मत करो, बिना क्लिक करे आप दिखा रहा है यहाँ पे कि कौन सा मौसम चल रहा है, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस वेदर है। तो करंट का वेदर दिखाना, जो आपका फेसबुक का ऐप है दिखा रहा, 2 मेल आए हुए हैं या 2 नोटिफिकेशन है ना, जो डेट दिखा रहा है करंट की। तो ऐसा कोई भी ऐप जो आपको स्टार्ट स्क्रीन पे लाइव इंफॉर्मेशन, जैसे कि मौसम की जानकारी, कोई मेल का नोटिफिकेशन देता रहता है, उस फाइल को, उस ऐप को हम लाइव टाइल्स कहते हैं। मोबाइल में भी आता है, आपके मोबाइल में दिखाता है लाइव कौन सा मौसम चल रहा है, तो लाइव नोटिफिकेशन होता है वो। अगला है हॉट कॉर्नर। हॉट कॉर्नर जो है वो ये है कि आप विंडोज 8 में काम करेंगे तो आप ध्यान से देखना, कई विंडोज 8 को आपने कोई स्क्रीन खोली, मान लीजिए आपने वर्ड की फाइल खोल ली और खोलने के बाद आप चले गए स्टार्ट स्क्रीन पे, तो अपने माउस को ऐसे ऊपरी कोने पे ले जाना, ऐसे ऊपर लेफ्ट साइड में ऊपरी कोने पे, तो ये टाइल्स खुल के आ जाएगी जो बताएगी कि आपने इससे पहले कौन सा ऐप खोला था। अगर एक से अधिक ऐप खोले हैं तो इसे आने के बाद थोड़ा नीचे लेके आना, वो भी यहाँ पे बगल से आ जाएंगे। तो हॉट कॉर्नर का मतलब हो गया कि हॉट कॉर्नर आपको बताता है कि आपने कौन से प्रोग्राम खोला था, तो आप उस प्रोग्राम पे स्विच हो सकते हैं, जा सकते हैं, है ना। तो आप विंडोज 8 में हॉट कॉर्नर का प्रयोग भी कर सकते हैं। एक हॉट कॉर्नर का उपयोग करने के लिए बस क्या करना होता है, स्क्रीन के कॉर्नर में, कौन से कॉर्नर में, लेफ्ट साइड में, स्क्रीन के कॉर्नर में माउस को घुमाएं, मतलब माउस को ले जाएं और यह और एक टूल बार, एक टाइल्स यहाँ पर ये दिखा देता है, ऐसे दिखा देता है, जिसे आप क्लिक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी अन्य खुले ऐप पर स्विच करना चाहते हैं, आपने कोई फाइल खोली, मान लीजिए कोई फोटो खोला आपने, और फोटो खोलने में कहाँ चले गए आप, स्टार्ट स्क्रीन पे। अब फोटो पे जाना है तो हम माउस को कहाँ ले जाएंगे, ऐसे इमेज जैसे कोने में ले जाएंगे, तो वहां पे ले जाने के बाद उस इमेज का आइकन बन के आ जाएगा, क्लिक करते हैं उस पर स्विच हो जाएंगे। तो उदाहरण के लिए आप खुले हुए ऐप पर स्विच करना चाहते हैं, आप माउस की ओर ऊपर बाएं कोने पे ले जाएं, मतलब माउस को ऊपरी लेफ्ट साइड पे ले जाएं कोने में, और फिर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास माउस नहीं है, आपकी स्क्रीन टच वाली है, तो आप ऊपरी लेफ्ट कोने में स्विप करके, उंगली की सहायता से स्विप करके उसको भी आप टाइल्स को मार सकते हैं, देख सकते हैं। ये टैबलेट वगैरह में होगा, इस लैपटॉप में नहीं होगा, क्योंकि वो लाइव टाइल्स जो होते हैं सॉरी हॉट कॉर्नर, वो टच स्क्रीन वाले मोबाइल में ऊपर उंगलियों को ऐसे स्विप करेंगे, जैसे कि अपन मोबाइल में करते हैं स्विप ऊपर नीचे, तो स्विप करेंगे लेफ्ट ऊपरी कॉर्नर में, तो भी हॉट कॉर्नर आ जाता है दोस्तों, है ना। तो आप हॉट कॉर्नर का उपयोग करने के बजाय लेफ्ट या राइट से भी स्विप कर सकते हैं। चाम्स बार, ये क्या होता है? चाम्स बार का मतलब है दोस्तों एक ऐसी पट्टी, एक ऐसा बार जो कि राइट साइड में आएगा विंडोज के। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये पट्टी दिख रही है, पट्टी जो मेरा माउस है, ये पट्टी जी सामने, ये पूरा फोटो है, ये आपका है
डेस्कटॉप, और इस डेस्कटॉप या स्टार्ट स्क्रीन मान लो स्टार्ट स्क्रीन है, और यहाँ पे आपको सेटिंग वाली पट्टी मंगानी है। तो कैसे मंगाएंगे, अपने माउस को राइट साइड में ले जाएंगे नीचे, मैं इसे नीचे ले जाऊँ, मेरा माउस है यहाँ नीचे ले जा रहा हूँ, तो साइड में पट्टी मिल जाएगी, उससे बोलते हैं चांस बार। विंडोज 8 में आएगी, विंडोज 10 में नहीं आएगी, मेरा विंडोज 10 है ना, इसमें नहीं आएगी। तो आपके कंप्यूटर की कई सेटिंग्स अब चांस बार नामक टूल बार पर पाई जाती है। आप स्क्रीन के टॉप पर राइट, ये ऊपर टॉप राइट है, ऊपरी राइट कोने में जाएं या बॉटम राइट में जाएं या नीचे ले जाएं, बॉटम राइट कॉर्नर में जाएं, माउस को ले जाते हैं तो इसे एक्सेस कर सकते हैं, इसे खोल सकते हैं। यदि आप टैबलेट का उपयोग कर रहे हैं तो उंगलियों से स्वेप कर सकते हैं, और स्वेप भी नहीं करना है कंप्यूटर के अंदर तो आप उसे विंडो सी से भी ये काम कर सकते हैं। तो चाम्स बार ओपन करने के 3 तरीके हो गए, माउस को ऊपरी राइट या निचली राइट कोने में ले जाकर के, दूसरा टच स्क्रीन है तो स्वेप करके, और तीसरा है विंडो प्लस सी के द्वारा। तो इतने प्रकार से हम चाम्स बार को ओपन कर सकते हैं। चाम्स बार ये दिख रहा है आपको, इस टाइप का होता है, फोटो में दिख रहा होगा। ऑनलाइन फीचर्स, ये भी सुविधा है विंडोज की कि इसमें क्या होता है, कई सारे ऐसे ऐप अब विंडोज 10 में देख सकते हैं, देखिए हमें ये प्ले स्टोर से, यहाँ से हम इसमें कई सारे ऐप, फेसबुक वगैरह के ऐप इसमें डाल सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के ऐप जो ऑनलाइन काम करते हैं, बहुत से लोग अपनी फाइलों को, अन्य जानकारियों को ऑनलाइन सेवा के द्वारा सेव करना चाहते हैं। जैसे कि आपने अपने मोबाइल में, जो आपका मोबाइल फोन है उसमें गूगल ड्राइव के नाम से एक ऑप्शन आता है। गूगल ड्राइव में हम अपनी फाइलें, फोटो वगैरह सेव कर सकते हैं, और जब किसी और मोबाइल में अपनी आईडी डालते हैं तो गूगल ड्राइव पे सेव किए हुए नंबर, फोटो वगैरह दूसरे मोबाइल में ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर हमारा मोबाइल चोरी हो गया या खो गया या डाटा लॉस हो गया किसी वजह से, तो डरे नहीं, दूसरे मोबाइल पर नया मोबाइल लेके जाएं, उसमें अपना डालें आईडी, तो आपके गूगल ड्राइव पे सारे फोटो वगैरह जो होंगे वो आपके नए मोबाइल में भी आ जाएंगे, तो डर नहीं है खोने का। तो बहुत से लोग ऐसे ही, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर खराब हो गया, डाटा फिर चला जाएगा हमारा, तो हम अपनी फाइलों और अन्य जानकारी को ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, जिसे क्लाउड सेविंग कहा जाता है। और ऐसा करने का तरीका माइक्रोसॉफ्ट की एक सेवा है वन ड्राइव। मोबाइल में आता है गूगल ड्राइव, विंडोज में आता है वन ड्राइव, तो वन ड्राइव सेवा है। विंडोज 8 को वन ड्राइव से कनेक्ट करने के साथ साथ हम इसमें फेसबुक, ट्विटर व अन्य ऑनलाइन सेवा जो होती हैं वो भी इसमें चला सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप प्ले स्टोर खोलेंगे तो ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो खोलने के बाद इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट की डालें आईडी, या नहीं आपके पास आईडी तो माइक्रोसॉफ्ट की आईडी बना लीजिए। बनने के बाद उसे हम ओपन कर सकते हैं। आईडी खोलने के बाद प्ले स्टोर से कोई भी ऐप अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं। अब दिया हुआ है साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। जैसे कि मोबाइल फोन आपका होता है, मोबाइल फोन को आप गूगल अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं, और साइन इन करने के बाद आप प्ले स्टोर खोल पाएंगे, वन ड्राइव सेवा का लाभ ले पाएंगे। उसी प्रकार से अपने कंप्यूटर के अंदर विंडोज 8 के अंदर जो सेवा आपको लेनी है प्ले स्टोर की, या आपको वन ड्राइव सेवा की सेवा लेनी है, तो वन ड्राइव फाइल सेव करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अपने कंप्यूटर पर अकाउंट बनाने के बजाय आप अपने फ्री माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन कर सकते हैं, और ये आपकी स्टार्ट स्क्रीन में आपकी सभी वन ड्राइव फाइलों को, कॉन्टैक्ट को ले जाएगा। आप विंडोज में एक अलग कंप्यूटर में भी साइन इन कर सकते हैं, मतलब दूसरे कंप्यूटर में जाएंगे, वहां साइन इन करेंगे, तो साइन इन करने से क्या होगा, आपका पूरा डाटा वहां आपको मिल जाएगा। आपको उसे किसी पेन ड्राइव में कॉपी करके ले जाने की आवश्यकता नहीं है। बस उस कंप्यूटर में अपनी आईडी लॉगिन कर दीजिए, लॉगिन करने के बाद वन ड्राइव से उसको आप अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग फीचर्स। ये भी अभी फेसबुक वगैरह, यानी कि आप अपने फेसबुक, ट्विटर, फ्लिपकार्ट अकाउंट को भी, या फिगर अकाउंट को भी विंडोज 8 से कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें कई ऐप डाल सकते हैं जिसमें आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल वगैरह सबको अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं, सीधे ही उसे अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं और उनका अपडेट भी देख सकते हैं। इंप्रूव सिक्योरिटी, ये बहुत अच्छी बात है विंडोज 8 में। विंडोज 8 के अंदर क्या किया गया है, विंडोज 8 में, इसके हम डिटेल पढ़ेंगे अपन आगे, तो विंडोज 8 में पूर्व निर्मित एंटीवायरस, एक ऐसा एंटीवायरस होता है जो पहले से ही उसमें इनबिल्ट रहता है, बना रहता है, जिसे विंडोज डिफेंडर कहा जाता है। ये विंडोज डिफेंडर के नाम से आता है, और विंडोज 8 और 8 के बाद जो वर्जन है उसमें ये फ्री एंटीवायरस है, फ्री आता है।
करता क्या है, ये आपको अन्य प्रकार के मैलवेयर से और स्पाईवेयर से बचाता है। पूर्व निर्मित विंडोज स्टोर आपको और आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है। इसके माध्यम से यह ऐप के पास कौन सी जानकारी है, मतलब आपके कंप्यूटर में ये ऐप पड़े हुए हैं, इस ऐप में कौन सा ऐप क्या कर रहा है, इसके बाद क्या जानकारी है, तो यह भी बताता रहता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कुछ ऐप के पास आपकी लोकेशन है, आपके मोबाइल में भी कई ऐप ऐसे होते हैं जो आपकी लोकेशन ट्रैक करते रहते हैं, कई ऐप हैं। तो उदाहरण के लिए कोई ऐप आपके पास लोकेशन रखता है, आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है, तो इसलिए आप यह अनुमति दे सकते हैं उस ऐप को कि लोकेशन को शेयर करें कि नहीं करें। तो लोकेशन शेयर करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो आप उस ऐप को डाउनलोड ना करने का निर्णय ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐप डाउनलोड किया तो ये बता देगा कि ऐप आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि उस ऐप को मैं इंस्टॉल करूं कि नहीं करूं। तो वो हमारी हेल्प करता है विंडो डिफेंडर, जो कि कई स्पाईवेयर और मालवेयर को मतलब चेक करता रहता है कि कंप्यूटर में नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। मालवेयर क्या होता है भाई, अभी मन में आ रहा होगा कि मालवेयर क्या है, मालवेयर स्पाईवेयर क्या है, मन में आ रहा होगा। तो मालवेयर और स्पाईवेयर एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, प्रोग्राम हैं, जो आपके कंप्यूटर के लिए खतरनाक हो सकते हैं। हर बार खतरनाक नहीं होते पर हो सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को हैकर्स बनाते हैं और कंप्यूटर से पर्सनल डाटा चोरी भी कर लेते हैं। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे क्या सीखा कि विंडोज क्या है और विंडोज के लिए क्या फीचर्स आए हैं और कौन कौन सी सुविधाएं हैं, फीचर्स हैं विंडोज के अंदर, वो हमने यहाँ पे सीखी। मैंने यहाँ पे आपको 9 फीचर्स बताए हैं, इसके अलावा और भी फीचर्स हो सकते हैं कि स्पीड अच्छी है, जल्दी स्टार्ट हो जाता है, विंडोज 8 बूटिंग प्रक्रिया बहुत कम है, तो ये भी अपन जोड़ सकते हैं। इसमें 9 ऑप्शन बहुत हैं। तो अगर आप विंडोज की परिभाषा और उसको गुण रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके लिए इतना मैटर काफी है, और ये सब आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। नोट नहीं करना चाहते हैं तो मैं इसकी पीडीएफ फाइल लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बता दीजिए तो मैं इसकी पीडीएफ फाइल की लिंक दे दूंगा, आप इसी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमने विंडोज की विशेषताएं और उसके फीचर्स पढ़ लिए हैं, जान लिए हैं। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।